हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज से हम लोग जो है आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पर कि करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब 1 मई से आपको रेगुलर करंट अफेयर की क्लासेस जो है ना डेली बेसिस पर मिलेंगी। और इसमें मैं आपको एक लार्ज सेक्शन कवर करूंगा जिसमें मैं आपको सभी सब्जेक्ट को इंटरलिंक करते हुए चलूँगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं जनवरी 1 से भी मतलब जो बैकलॉग है पिछले समय का जो जितना भी सेक्शन रह गया है उसे भी हम लोग क्या 1 जनवरी का भी डेट से स्टार्ट करेंगे और 1 मई से भी स्टार्ट करेंगे। तो रेगुलर आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे और ये अराउंड जो है 20-25 मिनट्स का होगा। और इसके बाद आपको कहीं पर भी करंट अफेयर को देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप जो है करंट अफेयर्स को जरूर है ना रेगुलर बेसिस पे आप इस सीरीज़ को आप देखेंगे। तो देखिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 1 मई से। 1 मई की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, और आपको पता भी है कि 1 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में, है ना, इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1886 से शुरुआत की गई। और भारत में ये पहली बार दिवस जो है ना 1 मई 1923 को बनाना स्टार्ट हुआ। और कहाँ से? मद्रास से। बेसिकली आप याद रखना, चेन्नई जो है ये आज का नाम है मद्रास, उस समय पर मद्रास के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए इसीलिए इसको मद्रास दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना। तो चेन्नई वर्तमान में जो मद्रास है उसे चेन्नई कहते हैं। तो 1 मई 1923 को और 1886 में पहली बार विश्व में मनाया गया। अब देखिए आपको श्रम मंत्रालय जो संगठन है इंटरनेशनल, है ना, ILO बहुत ही फेमस है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसकी स्थापना याद रखना 1919 में हुई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ILO की स्थापना वर्ष कौन सा है। और जेनेवा जो है, जेनेवा इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड, है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्विट्जरलैंड में कौन से पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है ना। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है किसका? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, राइट। अब देखिए आगे चलते हैं। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति 2019। सैन्य का मतलब जितने भी डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हुए हैं विश्व के अलग अलग देशों में। तो आपको ये तो बात पता ही है कि हमेशा अमेरिका नंबर 1 पर रहता है, उसके बाद नॉर्मली चाइना रहता है। तो ये जो है ना सिप्री जो है इसकी रिपोर्ट देती है ना, सिप्री इसकी रिपोर्ट देती है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सिप्री की फुल फॉर्म जरूर बताएंगे। और ये हमेशा है ना लिस्ट का ध्यान रखती है। तो देखिए आपको ये जरूर है, मैं आपको इसलिए बोलता हूँ सर्च करने के लिए, ताकि क्या है यदि आप सर्च करेंगे तो आपको जरूर आंसर मिलेगा। और इसका आंसर जो है मैं आपको नीचे आंसर बॉक्स में जरूर देता रहूँगा। कुछ जो क्वेश्चंस पूछूंगा उसके मैं आंसर जो है ना 1 या 2 दिन के बाद आपको आंसर्स इसी है ना प्ले बॉक्स में देता रहूँगा। ठीक है, तो देखिए सिप्री जो है यह विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति का जो सूचकांक है वो निकालती है। और उसमें क्या है, सबसे देखिए 2019 में कुल सैन्य खर्च 1917 बिलियन डॉलर्स हुआ था। बिलियंस का मतलब क्या होता है ना, बिलियन, 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब। 1 बिलियन का मतलब क्या होता है? 1 अरब, है ना। 1 अरब 1 बिलियन का मतलब होता है। ठीक है, तो संपूर्ण खर्च जो है जितना पूरी दुनिया के देशों ने अपनी GDP, मान लीजिए दुनिया की GDP 100 है तो 2.2 रुपये किस पे खर्च किया गया? सैन्य खर्च पर किया गया। तो इसका मतलब समझ गया आप, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है पूरे विश्व का उसका 2.2% जो है वो सैन्य खर्चा है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। सबसे नंबर 1 पर जो देश है जिसने सबसे ज़्यादा खर्चा किया वो अमेरिका है, सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे भारत है। देखो पिछले साल की आप लिस्ट देखोगे ना तो भारत जो है वो 4थे या 5वें पायदान पे रहता था। नॉर्मली सऊदी अरेबिया से पीछे रहता था भारत, है ना, और रशिया से भी पीछे रहता था। तो तीसरे नंबर पर इस बार भारत आ गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि थर्ड रैंक पर कौन सा देश रहा, भारत कौन से रैंक पर रहा, तो याद रखना थर्ड रैंक पर इस बार जो है भारत ने अपना अच्छा खर्चा किया है। ठीक है, इसके बाद में रूस और इसके बाद 5वें नंबर पे सऊदी अरब है ना। अब देखिए जो टॉप ये 5 देश हैं, केवल इन 5 देशों ने विश्व के कुल सैन्य खर्चे का 62%। इसका मतलब दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में हमारा देश जो है और जो ये 5 देश हैं वो सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो ये बात पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए आपको एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको आ रहा है। अभी आपने सुना होगा हाल ही में ऋषि कपूर साहब की जो है ना निधन हुआ, और ये बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता है। इनके कार्यकाल में इन्होंने जो है ना अनमैच्ड जो है ना फिल्म्स दी हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्म्स दी हैं। तो 1974 में इनकी जो बॉबी फिल्म थी उसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बॉबी में बहुत ही यंग इनकी एंट्री थी ऋषि कपूर साहब की, है ना। और इनकी मृत्यु जो हुई है वो कैंसर से हुई है ना, ये बात याद रखेंगे। और मुंबई में तो देखिए स्वामित्व जो योजना है, स्वामित्व योजना
ये पंचायती राज दिवस पर के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 राज्यों में इसकी शुरुआत की है। आप कमेंट बॉक्स में जानबूझ के डाला है मैंने ये भी क्वेश्चन कि आप पंचायती राज दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज मैं आंसर्स दे दूंगा लास्ट में। तो मेरे 2 प्रश्न हो चुके हैं, है ना। पहला प्रश्न तो मैंने आपसे पूछा है कि सिप्री की फुल फॉर्म क्या है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और दूसरा जो पंचायती राज दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अब देखिए, इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण की 4 पद्धतियों और ड्रोन का उपयोग करके ग्रामीण आवासन का मतलब जहाँ पर निवास करा जा सके उसका मानचित्रण किया जाएगा। तो क्या है स्वामित्व योजना में कि ये कुल मिला के हैंडओवर करना चाह रहे हैं लोगों की जिनकी ज़मीन है, उनमें कौन से आवासीय क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो ये स्वामित्व योजना उससे रिलेटेड है। पंचायती राज दिवस पर इसको जो है इन्होंने शुरुआत की 6 राज्यों में। पॉइंट क्लियर है। तो देखिए आगे चलते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के जो डीए होते हैं, डियरनेस अलाउंस, याद रखना एक बार एग्जाम में इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था, डियर का मतलब क्या होता है, तो आप सभी को पता है डियर का मतलब प्री होता है। डियर का एक मतलब महंगाई भी होता है, महंगाई है ना, कॉस्टली, कॉस्ट। तो देखो एक बार ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो डियरनेस का मतलब महंगाई होता है। तो महंगाई भत्ते को आपने सुना होगा कि 1 जुलाई 2020 की पूरी तरह से रोक दी है, और ऐसी उम्मीद बता रहे हैं कि नेक्स्ट दिसंबर वाली भी रोकेंगे और अगली जुलाई वाली भी रोक सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते सरकार का जो रेवेन्यू वो जनरेट नहीं हो पा रहा है, टैक्सेस वगैरह सब कुछ कम हो गए हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, और इसीलिए सरकार के पास आवक का कोई जरिया नहीं रहा है। तो इसीलिए क्या है वो केंद्रीय भत्तों में, है ना, और नेशनल पेमेंट स्कीम एनपीएस जो है उसमें से कुछ कटौती कर रही है सरकारी कर्मचारियों के। पॉइंट क्लियर है। अब आगे देखिए, IM बैडमिंटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो पीवी सिंधु को जो है ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने IM बैडमिंटन नाम का एक अभियान शुरू किया है, और इसके जो है ना अध्यक्ष, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो पीवी सिंधु को बनाया गया है ना। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, ये योजना है कौन से राज्य ने चालू की है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। इसमें जो है जो मध्य प्रदेश के जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको स्पेशल इंश्योरेंस स्कीम के तहत लाया जाएगा और उन्हें है ना जो है फ़ायदा दिया जाएगा ताकि वो कॉन्फिडेंस अपने आप में ला सकें। अगला पॉइंट आ रहा है विजय मिश्र, ये बहुत इनका निधन हो गया, और ये बहुत अच्छे नाटककार और पत्र लेखक थे, मतलब जो है ये इन्होंने कई सारे धारावाहिक वगैरह बनाए। तो विजय मिश्रा याद रखना, ये किससे संबंधित थे, तो याद रखना वह एक नाटककार थे। देखिए अगला पॉइंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल प्रश्न पेपर्स में ये जरूर पूछा जाता है कि कौन से राज्य में अभी हाल ही में न्यायमूर्ति बने हों या मुख्यमंत्री बने हों या किसी का गवर्नर चेंज हुआ हो, तो ये सभी प्रश्न एग्जाम में फिक्स आते हैं। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के जो नए चीफ जस्टिस बनाया गया है वो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को बनाया गया है, और महाराष्ट्र के जो वर्तमान राज्यपाल चल रहे हैं वो चल रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। पिछले कई दिनों से उद्धव ठाकरे चूंकि चुनाव जीतकर नहीं आए थे, वो उन्हें बस मुख्यमंत्री बन गए वो डायरेक्टली, और ना ऐसा प्रावधान है भारतीय संविधान में कि 6 महीने के अंदर अंदर वो कहीं से चुनाव लड़कर और फिर जो है अपनी दावेदारी बता सकते हैं कि विद इन 6 मंथ उनको कहीं ना कहीं से चाहे विधान परिषद या विधानसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली से जीतकर आना होगा। पिछले कई दिनों में इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस महाराष्ट्र में चल रहा था। फाइनली जो है अब ये बोल दिया गया कि 13 अलग अलग जगहों पर चुनाव होंगे विधान परिषद के, और वहाँ से एक जगह से क्या है उद्धव ठाकरे को जितवा दिया जाएगा, ताकि क्या हो सकेगा वो अपना चीफ मिनिस्टरशिप जो है उसको कंटिन्यू कर सकें। राइट, तो ये बात समझ में आ गई आपको। देखिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके जो नोट्स है, जो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैं खुद ही बनाता हूँ, तैयार करता हूँ, और कई सारे रिसोर्सेज की मदद भी लेता हूँ। तो ये जो करंट अफेयर जो हैंड रिटन हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे रुद्रा RUDRA एजुकेशन EDUCATION HUB रुद्रा एजुकेशन हब बिना स्पेस के है ये, आप इसको सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और वहाँ से इसकी जो है ना PDF आपको मिल जाएगी, है ना, और समय समय पर मैं क्वेश्चंस भी देता रहूँगा इसके ऊपर आधारित।
तो देखिए, एक तो 1 जनवरी से और 1 मई से इन दोनों के पैरेलल जो है आपके करंट अफेयर चलते रहेंगे। और करंट अफेयर से क्या होता है, कई प्रकार के मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आसानी से कवर हो जाते हैं और आपके जो बेसिक जो स्टैटिक जीके है वो वाला पार्ट भी अपने आप कवर हो जाता है। तो इसीलिए करंट अफेयर पे आजकल जो है ना, और जितने भी ऑनलाइन पेपर्स हैं उनमें करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए, अमेरिकी क्रिकेट टीम के जो नए कोच बने हैं वो भारत के जे अरुण कुमार, और ये कर्नाटका के भी पूर्व खिलाड़ी रहे हुए हैं, है ना। तो याद रखना, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय जो है एक इंडियन को, जो कि कर्नाटका में पूर्व क्रिकेटर थे कर्नाटका में, उनको अमेरिकी क्रिकेट टीम के नए कोच बनाया गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कतर में भारत के जो नए राजदूत हैं, देखो भारत देश के अलग अलग देशों में राजदूत एम्बेसडर्स होते हैं, और जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश का साम्राज्य या कॉलोनाइजेशन था वहाँ पर हम लोग है ना अपने हाई कमिश्नर्स को भेजते हैं, है ना। तो कतर जो है भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश है, आपको पता होगा कतर देश, है ना। और कतर जो है ना, कतर जो है इसके बारे में एक और बात याद रखना कि कतर की राजधानी जो है वो क्या है, आपको ज़रूर पता होगा, दोहा जो है कतर की राजधानी है। और कतर से भारत जो है ना सबसे ज़्यादा जो है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो है ना भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कतर देश से करता है। यह एक खाड़ी देश है, इट इज़ अ गल्फ कंट्री। तो ये दीपक मित्तल जो है आप जरूर याद रखेंगे, दीपक मित्तल कौन है, तो ये लोग है ना, दीपक मित्तल जो है वो कतर के नए राजदूत या एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। और जे अरुण कुमार को क्या बनाया गया है, अमेरिकी क्रिकेट टीम के नए कोच बनाया गया है। अब इसके बाद बात आ रही है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बोर्ड होता है, पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, लोक उद्यम चयन बोर्ड, है ना। उद्यमिता जो है, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई जो नया उद्यम करना चाहता है, नई अपनी सोच को जो है ना उसको विकसित करके और है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो उस तरह के जो बोर्ड है पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, उसके जो अध्यक्ष बनाया वो किसे बनाया, राजीव कुमार को। तो PEBC पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष ना, PESB होगा ये, मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, PESB होगा ये, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्रिसिल हमेशा सुर्खियों में रहता है। क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है जो भारत के अलग अलग मुद्दों पर जो है ना अपना सेंसेक्स सूचकांक देती है, एक तरह का सूचकांक देती है ना, इंडेक्स जनरेट करती है। तो क्रिसिल की फुल फॉर्म आपको किसी भी पेपर में पूछी जा सकती है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये फुल फॉर्म याद रखना क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो आपको पता ही है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये इसका जो है फुल फॉर्म है। इसने ये बोला है कि भारत की जो GDP है वो 3.5% के करीब शो करती, लेकिन यह घट के और भी कम रहेगी 1.8। कई तो ऐसा भी बता रहे हैं कि 0 तक भी आ सकती है और नेगेटिव भी ग्रोथ दिखा सकती है यदि कोविड-19 का असर लंबे समय तक चला तो। अब देखिए, 1987 में क्रिसिल की स्थापना हुई थी। आप याद रखना, भारत की सबसे इम्पॉर्टेंट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, है ना। बैंकों के ऊपर भी ये अपना जो है अपनी रेटिंग देती है। तो क्रिसिल 1987 में ये पहली बार आया था, स्थापना हुई, मुंबई में इसका मुख्यालय है ना। RBI का आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, RBI का मुख्यालय कहाँ है। MD और CEO अंशु सुयश चल रहे हैं वर्तमान में। MD और CEO कौन चल रहे हैं क्रिसिल के, अंशु सुयश। अब देखिए आगे चलते हैं, बहरीन में भारत के नए राजदूत, है ना, बहरीन में भारत के नए राजदूत को घोषित किया है, तो वो है पीयूष श्रीवास्तव। तो ये कौन है, पीयूष श्रीवास्तव हैं। और यहाँ पे बहरीन जो देश है ये भी एक गल्फ कंट्री है, और इस देश में भी जो है राजा जो है हमद बिन ईसा अल खलीफा। तो ये कई बार इनके राजाओं के नाम भी पूछे जाते हैं, तो वहाँ के राजा कौन चल रहे हैं, हमद बिन ईसा अल खलीफा, ये इसके अध्यक्ष चल रहे हैं। पॉइंट क्लियर है ना। अब देखिए, यहाँ की जो राजधानी है बहरीन की बहुत इंपॉर्टेंट है, मनामा, और करेंसी जो है वो बहरीन दिनार है। तो यहाँ की करेंसी भी याद रखेंगे, है ना। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि बहरीन से मतलब किससे रिलेटेड है, और बहरीन में जो है कौन अभी राजदूत नियुक्त हुए, है ना, ये बात आपको एक पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर।
ये जो कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर जो बनाने की पहल कर रहे हैं, वो संस्था कर रही है G20। आपने नाम सुना होगा, सभी विकसित और विकासशील देश और साथ ही साथ में जो है यूरोपियन यूनियन। देखिए 19 विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं और एक यूरोपियन यूनियन, इनको मिला के G20 देश बने हैं। G20 बहुत ही पावरफुल संगठन में से भी एक है और इसकी स्थापना जरूर वर्ष याद रखना। G20 का स्थापना वर्ष क्या है? 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ये बात आपको एक ज़रूर पता होनी चाहिए, है ना। तो देखिए इसके बाद में जो है तो G20 का आपको ये है ना, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। और एक G20 के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि G20 दुनिया के वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक मुख्य मंच है तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए एक प्राथमिक मंच भी है। तो ये जो है ना कुल मिला के इकोनॉमिक गतिविधि पर ज़्यादा अपना जोर रखता है और इट इज़ ग्रुप ऑफ 20, तो इसको G20 नाम दिया गया है ना। अभी ऋषि कपूर के बारे में आपको पता ही है, खैर ऋषि कपूर की जो हाल ही में मृत्यु हुई है, तो वो जो है एक खिलाड़ी रहे, है ना। इसके बाद में ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतर्कता आयुक्त क्या है? बोला विजिलेंस कमिश्नर। आपने सुना होगा एक CVC बॉडी है, CVC पार्लियामेंट में एक बॉडी होती है ना। तो CVC जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC। तो ये CVC, तो यहाँ पर जो सतर्कता आयुक्त बनाए गए उन्हें किसको बनाया है? सुरेश एन पटेल को सतर्कता आयुक्त बनाया। तो सतर्कता आयुक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्लियामेंट्री अफेयर के जितने भी कार्य होते हैं उनमें सतर्कता आयुक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी देखिए इसके बाद में जो है एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र, UVC अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र, इसको बनाया गया है। और ये क्या होता है? ये अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र क्या करता है कि जब भी ये प्रकाश में पड़ता है तो 15 मिनट के भीतर अपने आप ही उसके ऊपर है ना अल्ट्रा वायलेट गुजारने पर सभी पूरी तरह से ये सैनिटाइज्ड हो जाता है। तो इस तरह का सैनिटाइज़र जो है ऑटो मतलब फंक्शन करेगा और फास्ट सैनिटाइज हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम लोग इतने जो ये है सैनिटाइज़र्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इससे प्रकृति को भी बहुत बड़ा खतरा है। तो इस तरह के रिसाइकल्ड सैनिटाइज़र्स की हमको आवश्यकता है ना। और ये किसने बनाया? IIT भुवनेश्वर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भुवनेश्वर है वो किसकी राजधानी है? भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आयुर्रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की है? तो आयुर्रक्षा ये शब्द जरूर याद रखना, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आयुर्रक्षा जो है वो केरल राज्य ने जो है इस तरह की योजना शुरू की है, केरल राज्य ने, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम केरल की। और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयम जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। और आपने पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा जो है ना रस्साकसी चल रही थी केरल राज्य में, पिनरई विजयम की सरकार और आरिफ मोहम्मद खान साहब, ये जो हैं इन दोनों के बीच में बहुत रस्साकसी वाला माहौल चल रहा था। और ये जो आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो बहुत ही एक्टिव गवर्नर्स में से एक हैं और वो कई बार क्या होता था उनके मुद्दों को खारिज कर देते थे केरल की जो विधानसभा है वहाँ की विधानसभा का, है ना। अब लोकसभा सीट्स कितनी है यहाँ पे? 20 लोकसभा सीट कितनी है केरल से? 20। राज्यसभा सीटें कितनी है? 9। और विधानसभा सीट जो यहाँ से 140 हैं, 140 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो विधानसभा में कितने मेंबर्स बैठते हैं? 140 लोग बैठते हैं। तो ये बात आपको एक पता होनी चाहिए, है ना। तो कुछ जो मैं आपको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ, मैंने आपको जो बोला है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दीपांकर दत्ता, है ना, दीपांकर दत्ता को बनाया गया है ना। आप मुझे ये भी बताइए कि लक्षद्वीप जो है उसके जितने भी न्यायिक फैसले होंगे वो कौन लेगा? ठीक है, लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो क्या लगता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, है ना। तो इस तरह से मैं आपको कुछ और भी प्रश्न इसके बारे में और चर्चा कर लेता हूँ। जैसे देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चंस थे जो कतर देश के ऊपर थे। देखिए कतर के जो नए राजदूत हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमको हमेशा याद रखने। दीपक मित्तल कतर के नए राजदूत घोषित किए गए हैं। और कतर जो है इसकी जो करेंसी है वो कतरी रियाल है ना, कतरी रियाल यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। तो ये अल थानी जरूर याद रखना, कतर के ये प्रधानमंत्री हैं अल थानी, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। तो ये एक पॉइंट आपको जरूर एक याद रखना है ना। इसके बाद में जो है क्रिसिल के बारे में यदि कुछ और इन्फॉर्मेशंस हैं
तो उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो देखिए क्रिसिल जो है ये, इसके अंदर मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी है। क्रिसिल के बारे में 2-3 बातें और भी पता कर सकते हैं आप कि क्रिसिल एक वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान, जोखिम और नीति सलाहकार मतलब कि पॉलिसी एडवाइजरी के तौर पे ये काम करती है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार आपका जो करंट अफेयर का 1 मई का जो पूरा सेशन है वो कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, और इसके बाद रेगुलर जो है मैं आपको अपडेट्स इसके पर डे वाइज आपको एक एक पॉइंट क्लियर करता रहूँगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।